हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्ग्रुएंसीज़ की, जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़े होंगे। साइड एंगल साइड के बारे में, साइड साइड साइड, RHS, AAS, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ये सब आपने कॉन्ग्रुएंसीज़ पढ़ी होंगी लास्ट ईयर। तो उनका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में पहले जो हमें चीज़ें डिस्कस करनी है उसे हम लोग पहले कर लेते हैं। तो ट्राइंगल्स चैप्टर में जो हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसीज़ ऑफ ट्राइंगल। और कॉन्ग्रुएंसीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, और इसमें एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का भी एक पार्ट होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इनका पहले तो बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंसीज़ और सिमिलैरिटी में। कॉन्ग्रुएंसीज़ मतलब कह सकते हैं आप, ये जैसे ये ट्राइंगल मैंने बनाया है, दो ट्राइंगल्स मैंने बना दिए, इसको नाम दे दिया ABC और ये दे दिया इसको PQR। तो अगर ये ट्राइंगल्स की साइड, शेप और साइज़ दोनों सेम होता है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल इस तरह बनाऊं और एक ये बड़ा सा ट्राइंगल बना दूं, तो यहाँ पर इनकी शेप तो एक जैसी है, दोनों ही ट्राइंगल हैं, लेकिन इनका साइज एक बराबर नहीं है। ये छोटा ट्राइंगल हो गया, ये बड़ा ट्राइंगल हो गया, तब फिर इस केस में ये सिमिलर होंगे। ये सिंबल आपका कॉन्ग्रुएंट का होता है इस तरह से, और ये केवल सिमिलैरिटी का होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसीज़ और सिमिलैरिटी में। तो सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल तो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, क्लास 10th में है आपके, और कॉन्ग्रुएंसीज़ ऑफ ट्राइंगल जो है ये 9th में हमको इस साल पढ़ना है। और कॉन्ग्रुएंसीज़ कितने टाइप्स की होती हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज़ में एक होता है हमारा साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है, इसको शॉर्ट में SAS कहते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे कि हमारे दो ट्राइंगल्स हैं, ABC और PQR, दो ट्राइंगल्स हैं। तो मान लीजिए कि साइड AB और PQ आपस में इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और BC QR के इक्वल है। मतलब AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और BC इज इक्वल टू QR। मतलब एक ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल की साइड की इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड AB PQ के इक्वल, B Q के इक्वल, और BC QR के इक्वल आता है। तो यहाँ पर पहले साइड आ गई, फिर ये एंगल आ गए, और फिर ये साइड आ गई, साइड एंगल साइड। तब ये दोनों ट्राइंगल को हम कह पाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट है किससे, साइड एंगल साइड से। तो ये होती है साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हमारी होती है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। मतलब कि ये दो ट्राइंगल फिर से अगर मैं बना दूं, ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। इसमें AB साइड PQ के इक्वल, BC साइड QR के इक्वल, और AC साइड जो है PR के इक्वल हो, तब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। मतलब AB इज इक्वल टू PQ हो, BC इज इक्वल टू QR हो, और AC इज इक्वल टू PR हो। अगर तीनों साइड्स इक्वल आती हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे SSS से। और एंगल्स को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। और ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होता है। तो अगर तीन साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, इसका थर्ड टाइप। नेक्स्ट है इसमें एंगल साइड एंगल, इसे हम ASA भी कहते हैं। तो इसमें ट्राइंगल ABC
और ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और आपकी नेक्स्ट जो है साइड की बात करें, मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। मतलब पहले आपका एंगल आया, मतलब ए जो है पी के इक्वल आया, उसके बाद जो साइड आती है ए बी पी क्यू के इक्वल आई, और फिर जो तीसरा एंगल सेकंड एंगल है बी क्यू के इक्वल आया, तो ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको दे दे कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और बाद में आपको ये साइड इक्वल दे दे बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है, और नेक्स्ट आपको एंगल दे दे कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तब भी आपका ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तभी भी यहाँ पर हम पहले देख लेंगे तो बी एंगल, उसके बाद ये वाली साइड और फिर ये एंगल साइड एंगल जैसे भी अप्लाइड हो ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। नेक्स्ट है इसमें एंगल एंगल साइड, मतलब फिर से दो ट्रायंगल मैंने बना लिए ए बी सी पी क्यू आर। अब अगर मान लेते हैं कि ए बराबर आपको पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और आपको ये साइड इक्वल दे दिए, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तब आपका पहले कौन सा एंगल आएगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, फिर इसके बाद एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। फिर ये ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये अगर इक्वल होते हैं तब तो फिर एंगल साइड एंगल लग जाता। लेकिन हो सकता है कोई कंडीशन ऐसी कि दो ट्रायंगल्स में आपका ए पी के इक्वल दिया हो, बी क्यू के इक्वल दिया हो, और ये जो तीसरी साइड है या सेकंड साइड है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो, तब ये जो ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी है वो RHS, उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है RHS, इसे हम राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी भी कहते हैं। RHS राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ही केवल अप्लाई होती है RHS। सपोज़ आपके दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर। तो RHS में एक तो आपकी एंगल सबसे पहले एक कोई 90 डिग्री होने चाहिए, जो कि है यहाँ पर, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये 90 डिग्री हो, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन की हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए दोनों ही ट्रायंगल्स की। मतलब हाइपोटेनियस कौन सा होता है, जो भी हमारा परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है वही हाइपोटेनियस होती है। तो परपेंडिकुलर ये है, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस कहलाएगी। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू पी आर, और एक साइड हमारी बी सी और क्यू आर को हम मान ले इक्वल हैं, बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है। तब आपका ये जो दो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसीज, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसीज। तो ये तो हो गई अपने टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, और हमारे चैप्टर 7 में है कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल में इन्हीं डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसीज का अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD। एक क्वाड्रिलेटरल हमको यहाँ दिया है ACBD, और इसमें हमें बता दिया है कि AC
जो है ये AD के इक्वल है, मतलब ये साइड AC AD के इक्वल गिवन है। और AB इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, जो ये AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्टर है तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, मतलब BAC जो है DAB के इक्वल होगा। और हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को, इसमें जो दो ट्राइंगल हैं ABC और ABD, ABC ये दिया है ABC और ABD ये ABD, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें बताना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में हम क्या कहेंगे, क्या वो भी इक्वल होंगी, कैसे होंगी, तो कैसे वो भी हम इसमें बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फिगर हो गया। अब इसमें हमको क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले तो उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है क्या क्या पता है, एक तो ये पता है कि AC इज़ इक्वल टू AD है, AC इज़ इक्वल टू AD है, ये चीज़ पता है। एक चीज़ ये पता है कि AB जो है बाइसेक्टर है इस एंगल A का, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूँ और इसको दे दूँ 2, मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, सिंस AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, टू प्रूव में लिखते हैं। टू प्रूव यानी कि क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो ट्राइंगल ABD है, ABD ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है ABD, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ABC के, ABC इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम क्या क्या लिखेंगे, प्रूफ में हमें यही सब चीज़ें लिखना है। सबसे पहले कंसीडर करना है दोनों ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं। ABC और ABD, इनको अगर अलग अलग बना दूं इस तरह से, ABC और ABD, तो इसमें क्या क्या चीज़ पता है। इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि AC AD के इक्वल है, AC जो है AD के इक्वल है, ये पता है पहली चीज़। AC इज इक्वल टू AD लिख दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है। दूसरी बात, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अभी हमने गिवन में ही लिखा था कि सिंस AB बाइसेक्ट एंगल है। और एक बात क्या पता है, और एक बात पता है कि ये जो साइड AB है ये दोनों में ही कॉमन है, मतलब ABC ट्रायंगल में भी आ रही है और ABD में भी आ रही है। तो तीसरा रीज़न हम इसमें लिख सकते हैं कि AB इज़ इक्वल टू AB, कॉमन साइड है। तो ट्रायंगल ABC जो है ABD की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड से, क्योंकि पहले आपका इसमें जो है साइड आ गई ये वाली AC साइड आ गई, फिर आपका ये एंगल आ गया बीच में एंगल A, और उसके बाद ये वाली साइड आ गई। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और एक चीज़ और पूछी थी क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो BC और BD को भी हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होंगी। क्यों होंगी ये इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो BC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, मतलब ये वाली साइड BC जो है BD के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो साइड बच गई कॉरस्पॉन्डिंग BC और BD, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी CPCT से। तो ये हमारा 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 में है ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ABCD
और इसमें बताया है कि AD BC के इक्वल है, AD साइड BC के इक्वल है, और एंगल DAB CBA के इक्वल है, मतलब DAB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं, DAB और CBA। तो हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पहले में सबसे पहले ABD और BAC आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ABD कौन सा बनेगा, ABD, और BAC बनेगा यहाँ से BAC, ये ऊपर वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। तो ये हमारा फिगर हो गया, और क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है, तो इसमें AD साइड जो है ये BC के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में AD इज इक्वल टू BC, ये चीज़ गिवन है, और गिवन है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये गिवन है, मतलब DAB CBA के इक्वल गिवन है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल गिवन है। ठीक है, और हमको इसमें प्रूव क्या क्या करना है, 3 चीज़ें प्रूव करनी है। टू प्रूव में पहली चीज़ प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। तो ABD ट्रायंगल कौन सा है, ये है A B और D, ये वाला ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया हमारा। और BAC कौन सा है, BAC यहाँ देखिए BAC, ये 2 हाईलाइटेड ट्रायंगल समझ रहे हैं आप। सेकंड ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, ऊपर वाला फर्स्ट ट्रायंगल और ये वाला सेकंड ट्रायंगल जो इस तरह से बन रहा है। ये इस तो थोड़ा सा अगर अलग अलग करके मैं दिखाऊँ आपको, तो ये ऐसे आ रहा है कुछ, ये जो है आपका ऊपर वाला ट्रायंगल बन गया ADB, और BAC कुछ इस तरह बना हुआ है। ये राइट एंगल नहीं है, थोड़ा सा इस तरह पर ये बना हुआ है, देखिए BAC। ठीक है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये चीज़ प्रूफ करनी है पहली बात। दूसरी चीज़ इसी में प्रूफ करनी है कि BD इज़ इक्वल टू AC होना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो प्रूफ करनी है एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या क्या करना है, तो इसका प्रूफ जो हम लिखेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, सेम इसी तरह आपको लिखना है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, इसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे, और फिर प्रूफ में आएंगे। तो ABD और BAC जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, उसको सबसे पहले ऊपर लेके चलना है। अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हमें मालूम है, हमें पता है AD और BC इक्वल है। तो आप फिगर में ना भी जाएं तो आप यहीं से देख सकते हैं, इसमें ये साइड है AD और इसकी ये जो साइड है BC, आपस में इक्वल है, AD बराबर BC है। रीज़न क्योंकि ये गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि और हमें क्या पता है इस ट्रायंगल में, और हमें मालूम है कि ये जो हमारा एंगल है DAB इक्वल टू CBA है। दोनों ट्रायंगल में ये भी पता है DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, रीज़न ये भी गिवन है। और तीसरी बात देखिए, तो इसमें कॉमन साइड भी है हमारी, AB यहाँ पर भी है, ये AB और AB है, BA का मतलब भी AB होता है, तो AB जो है दोनों में कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। अब इसमें कहा नेक्स्ट पूछा है BD AC के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए BD यहाँ है, BD और ये AC, तो BD AC इक्वल हो जाएंगे। BD इज इक्वल टू AC, ये आपका CP/CT से। सेकंड रीज़न ये वाला प्रूफ आपका लिख सकते हैं आप, CP/CT से इक्वल है। तीसरी बात ABD और BAC,
तो ABD और BAC भी जो है वो CPCT से ही इक्वल होंगे। ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो एंगल ये वाला ABD कौन सा है, AB इतना पार्ट बस, ABD इक्वल्स टू एंगल BAC इतना पार्ट, ये आपका इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 में है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें DA एक परपेंडिकुलर है लाइन AB पर, और AB जो है परपेंडिकुलर है BC लाइन पर। हमें बताना है कि CD बाइसेक्ट AB। तो ये जो CD लाइन जा रही है, ये आपकी CD जो है ये AB को बाइसेक्ट करेगी। AB को बाइसेक्ट करेगी मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, मतलब OB इक्वल्स टू OA आएगा। अगर OA OB के इक्वल हम ले आते हैं, इसका मतलब जो CD है इसको इक्वल डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो वही चीज़ हमें लाना है कि अगर AO BO के इक्वल हैं, दोनों बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब CD ने AB को बाइसेक्ट किया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वो दो ट्राइंगल्स रहेंगे हमारे AOD और BOC। इन्हें सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन 3 का ये हमारा फिगर हो गया, और इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन है कि AD जो है BC के इक्वल है। ये चीज़ गिवन है। प्रूव हमें करना है, टू प्रूव ये करना है कि OA जो है ये OB के इक्वल होगा, तभी कह सकेंगे कि जो CD है बाइसेक्ट कर रही है A को, AB को, CD बाइसेक्ट AB, तभी हम ये कह पाएंगे। तो इसका अपन प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रूफ में हमें जो दो ट्राइंगल्स लेने हैं वो लेने हैं इन ट्राइंगल OAD एंड OBC या BOC, कुछ भी लिख सकते हैं, OAD और OBC ट्राइंगल में। तो इसमें सबसे पहली बात तो एंगल A और एंगल B दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये पहली चीज़ हो गई। ये गिवन है, एक तरह से आप कह सकते हैं, फिगर से ही समझ में आ रहा है। और हमें पता है क्या कि देखें अगर, तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल ही हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एंगल AOD इज़ इक्वल टू एंगल BOC है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये। और नेक्स्ट चीज़ क्या कह सकते हैं कि जो साइड हमको गिवन है AD और BC इक्वल गिवन है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AD इज़ इक्वल टू BC, ये चीज़ गिवन है। तो जो हमारा ट्राइंगल OAB है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBC के बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि OA और OB आपस में इक्वल होंगे CPCT से। और CPCT से अगर ये इक्वल हो गए, इट मीन्स देयरफॉर हम कह सकते हैं CD बाइसेक्ट AB। और ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 है L and M are two parallel lines intersected by another pairs of line P and Q. Show that ABC triangle ABC congruent to CDA। तो इसका ये फिगर आपको दिया है। इसमें दो पैरेलल लाइंस LM हैं, L और M आपस में पैरेलल हैं, जो कि P और Q जो दो अनदर पैरेलल लाइंस हैं उससे इंटरसेक्ट हो रही हैं। मतलब P जो है LM को और Q LM को, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इसमें हमको बताना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ABC ट्राइंगल ये बनेगा, ABC ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए CDA के, CDA इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये हमने फिगर बना लिया
और इसमें हमें जो चीज़ प्रूव करनी है, टू प्रूव में ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CDA के। तो इसके लिए देखिए प्रूफ में क्या क्या करना पड़ेगा। आप देखिए कि लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल हैं और सपोज़ कीजिए AC जो है ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर ट्रांसवर्सल है और L और M जो है पैरेलल लाइंस हैं, तो हम कह पाएंगे कि एंगल ये वाला जो है DAC ये बराबर हो जाएगा हमारा BCA के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से Z बन रहा है, देखिए ये और ये। और उसी तरह कह पाएंगे कि ये वाला जो एंगल है हमारा BAC ये इक्वल किसके है हमारे, ये हमारा ACD के इक्वल है। नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं हम एंगल्स के। इसको मान लेते हैं हमने एंगल 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। तो अब यहाँ पर हम प्रूफ में लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 कह सकते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 3 कह सकते हैं। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, सिंस AC इज़ अ ट्रांसवर्सल P and L and M are parallel lines. L and M are parallel lines. ये वाला पहले लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। L and M are parallel lines and AC is a transversal। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे कि ये 1 और 3 जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारा जो एंगल 2 है ये एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। सेम रीज़न, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी रीज़न सेम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसमें आप देखेंगे ABC और CDA में ये जो साइड AC है, AC दोनों में ही है, तो AC इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं कॉमन। तो कह पाएंगे कि ABC CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC congruent to triangle CDA by angle side congruency। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी प्रूफ हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में चलते हैं। 5 में लिखा है लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये एक एंगल A को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जा रही है AL, और AL लाइन पर एक पॉइंट है B जिससे हमने 2 परपेंडिकुलर डाले हैं, एक BQ डाला है इस लाइन पर और एक डाला है BP इस लाइन पर। तो इसमें ये बताना है कि जो APB ट्राइंगल है वो AQB के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब यहाँ से 2 ट्राइंगल बन गए हैं, एक बन गया है APB ये वाला और एक बन गया है AQB ये वाला, ऊपर नीचे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो जो BP इक्वल टू BQ है ये ऑटोमेटिक जो है अपना CP/CD से प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसमें। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन में फिगर दिया है और पहली चीज़ इसमें हमें जो प्रूफ करनी है वो प्रूफ करना है टू प्रूव में कि ट्राइंगल APB जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के, और BP इज़ इक्वल टू BQ है। ये भी हमें इसमें प्रूफ करना है 2 चीज़ें। तो सबसे पहले हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, 2 ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने उन्हीं को लिखेंगे। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात तो एंगल Q और एंगल P ये 90 डिग्री है। फिगर से आपको दिख रहा होगा कि एंगल P एंगल Q 90 डिग्री है, ये फिगर से ही समझ में आ गया। और इसमें ये जो हमारा एंगल A है ये इक्वली डिवाइड हुआ है, क्योंकि AL बाइसेक्टर है तो एंगल A को क्या कर रहा है, बराबर वो डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल PAB इज़ इक्वल टू एंगल BAP होगा।
या कि आप इसमें चाहे अगर नाम देना चाहें तो एंगल 1 और एंगल 2 दे सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है सिंस AL इज़ द बाइसेक्टर, सिंस L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और तीसरी चीज़, ये जो AB है, AB यहाँ पर भी है, AB यहाँ पर भी है, तो AB क्या हो गया, कॉमन दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि APB और AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड। तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ऑब्वियसली जो BP है वो BQ के इक्वल आ जाएगा बाय CP/CT। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 6 में इन फिगर 7.21, ये फिगर 7.21 हमें दिया हुआ है। इसमें में गिवन क्या क्या है, AC AE के इक्वल है, मतलब ये जो AC है ये AE के इक्वल है, ये वाली साइड देखिएगा AC AE के इक्वल है, ये जो डबल इक्वल लगाया हुआ है। और AB AD के इक्वल, जो सिंगल इक्वल लगा है ये AB AD के इक्वल, ही बताया क्वेश्चन में गिवन है। और बता रहे हैं कि BAD EAC के इक्वल है, तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC के इक्वल है। प्रूफ करना है, शो करना है कि BC बराबर DE है। तो BC यानी कि BC और DE को हमको इक्वल बताना है। तो BC और DE इक्वल लाने के लिए हमें कौन कौन से ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमें जो ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ABC की, ABC वाला ट्राइंगल, और एक ADE को, ये जो उल्टा ट्राइंगल बना हुआ है, एक आपका ये सीधा वाला ABC और एक ADE, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट बताना है। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो BC बराबर DE हो जाएगा। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें BC बराबर DE ये प्रूफ करना है। टू प्रूव गिवन क्या क्या है, गिवन है कि AB AD के इक्वल है, AC जो है वो AE के इक्वल है, और एंगल BAD जो है ये एंगल EAC के इक्वल है। तो प्रूफ में हमें सबसे पहले जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो करना है। एक तो ABC वाला ट्राइंगल है ABC, और एक ट्राइंगल ADE को करना है। तो इसको अलग से ऐसे बना दूं कि आपका ABC ट्राइंगल हो गया, और एक ये उल्टा जो बना हुआ है इस तरह से ADE हो गया। तो इन्हीं फिगर्स को अलग अलग कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि ABC और ADE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मतलब ABC ये पूरा ABC ये वाला ट्राइंगल, और ADE कौन सा है, ये ADE ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो इसके लिए अभी क्या क्या करना पड़ेगा, तो जब हमको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है तो ये जो हमारा ये जो गिवन है BAD और EAC, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो DAC वाला पार्ट है DAC, इस पार्ट को हमको दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इतना अलग ये बीच वाला खाली जा रहा है। तो क्योंकि ट्राइंगल हम पूरा ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट भी तो उसमें आना चाहिए। ये वाला पार्ट तो ADE में भी आएगा और ABC में भी आएगा, तो इस पार्ट का इसमें जुड़ना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा BAD इक्वल टू EAC है, इसमें हम बोथ साइड जो है DAC प्लस करेंगे।
तो देखिए BAD प्लस DAC, BAD प्लस DAC मिला के क्या बन गया, BA, ये पूरा BAC बन गया। ये बना लिया हमारा BAC बराबर EAC और DAC क्या बन जाएगा, E कहाँ है, EAC और ये DAC मिला के क्या बन गया, EAD पूरा बन गया। इसको हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और हमको जो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हें अब लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, इन दोनों में सबसे पहले क्या क्या पता है कि AC AE के इक्वल है, ये गिवन है। AC AE के इक्वल गिवन है और इसके बाद क्या पता है, साइड्स को देखते चलें तो पहले हमारी साइड आ गई AE आई, AE AC के इक्वल आया, फिर इसके बाद में बीच में एंगल आ रहा है, तो इसलिए पहले हमको एंगल को लिखना पड़ेगा, साइड है फिर एंगल है, उसके बाद ये AB वाली साइड आ रही है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल, ये जो हमने इक्वेशन 1 से निकाला था BAC जो है बराबर आएगा एंगल EAD के, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 से है। और तीसरी बात कि ये जो साइड AB है ये AD के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADE के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बता सकते हैं कि जो BC है DE के इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो देयरफॉर कह देंगे BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT। अब यहाँ पर मैंने एंगल बीच में लिखा है और ये वाली साइड बाद में लिखी है। इसका कारण ये है कि पहले AC साइड आई है, उसके बाद बीच में ये एंगल A आ गया है, फिगर से आप देखेंगे तो उसके बाद ये साइड आई है, इसलिए हमको इस साइड एंगल साइड लेना पड़ा है। मतलब पहले अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि साइड AC है, फिर बीच में ये एंगल A भी आ रहा है, उसके बाद ये साइड AB है, इस वजह से एंगल को बीच में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही कर रहे हैं। इसमें जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं 7 और 8, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कैसा आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।